तुकाराम महाराज हो गए, उनकी एक वाक्य है मराठी में, बुड़ती है जन देखे हुए ना डोला, कि ये लोग डूब रहे, ये देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे वैसे ले देने कुछ नहीं, मैं तो सदैव वैकुंठ में बैठा हूं और मुक्त हो गया हूं, मेरा संबंध कुछ नहीं है, परंतु ये नहीं देखा जाता इसलिए मैं जा रहा हूं। और आते हैं, वो उपदेश करते हैं, हमको बाहर निकालते हैं। ऐसा एक नवोत्थान भी एक समय आने पर शुरू हुआ। सामान्यतः 1857 के बाद का काल, आज का भारत का जो उत्थान है उसका प्रारंभ ऐसा दिखाई देता है। तो वो शुरू है, लेकिन हमने ठीक से अभी अपने आप को याद करना बाकी है। अभी तक मैं भारत रास्ता दिखाएगा, भारत रास्ता दिखाएगा बोल रहा हूं, आप सबको अच्छा लगेगा, ये मैं बाहर बोलूंगा तो कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन जिस समय मैं कहूंगा कि हिंदुत्व रास्ता दिखाता है, तब विवाद शुरू होंगे। गड़बड़ यहां है, दुनिया की ये स्थिति हो गई, भारत की ये स्थिति हो गई। कारण क्या है? पहली बात है, सारी दुनिया एक है, इस सत्य का विस्मरण। एक है यानी भावनात्मक नहीं, प्रत्यक्ष, मटेरियली ऑल्सो, अस्तित्व की एकता, ये हमारे पूर्वजों को मिला। उधर भोगवाद क्यों आया? क्योंकि वो आगे गए नहीं, रुक गए। आपको वो कथा पता है इंद्र की, विरोचन की? सब ऐसे ही परिस्थिति थी कि सब सुख सुविधा है लेकिन समाधान नहीं है। तो राक्षसों के नेता विरोचन, देवों के नेता इंद्र गए अपने अपने गुरु के पास, पूछा कि क्या करना चाहिए। तो दोनों के गुरुओं ने बताया कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास एक आत्मविद्या है, आत्मा है, अमर है, शाश्वत है, उसको जानने से कुछ जाना शेष नहीं रहता, और उसको जानने से शाश्वत सुख कभी फीका न पड़ने वाला प्राप्त हो जाता है। उनसे जाकर वो सीख लो, यहां आकर सिखाओ। तो दोनों शिष्य भाव से वलकल परिधान करके हाथ में संविधा लेके वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, साष्टांग नमस्कार किया, संविधा एक कोने में रख दी और उनके ध्यान से बाहर आने की राह देखते हुए बैठ गए पद्मासन में। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, देखते तो इंद्र और विरोचन और वलकल पहने हैं, और देखा कि संविधा रखी है, इन्होंने ही लाई। तो समझ गए कि आप आ गए शिष्य भाव से, क्या जानना चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, उसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। उस आत्मविद्या को हम सीखने आपसे आए हैं, वो आत्मा कैसे देखना हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तो तुम दिखते कैसे हो? बोले आंखों से। बोले आंखों से नहीं देखते हो, क्योंकि मरने के बाद आंख तो है लेकिन दिखती नहीं। तो तुम्हारे आंखों में कोई देखने वाला बैठा है, उसको ढूंढ लो, वही आत्मा है। तो ये दोनों खड़े हो गए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तो क्या दिखता है? अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा। आंख तो एक दर्पण का काम करती है। तो उन्हें ब्रह्मा जी को पूछा कि रोज हम दर्पण में देखते हैं तो यही दिखता है, रोज हम पानी में देखते हैं यही दिखता है, वही आत्मा है क्या? ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि मौनम सम्मति लक्षणम है, यही आत्मा है, चलो मिल गया। अरे हमको सोच में थे क्या सीखना है, 1 मिनट में काम हो गया। आनंद से जाने लगे। वैतरणी पार करते समय नौका से चप्पू चला रहा था विरोचन, इंद्र देख रहा था। तो उसने देखा अपना और विरोचन दोनों का जो आत्मा दिखता है प्रतिबिंब के रूप में, जो अमर शाश्वत है, तो चप्पू चलाने से नष्ट हो रहा है। उसने कहा रुको रुको भाई, गड़बड़ है कुछ, ब्रह्मा जी ने हमको पहेली में उलझाया है, वो तो नष्ट नहीं होता, नहीं ये नष्ट हो रहा है। तो विरोचन ने कहा कि भाई अब कहाँ उतना दूर से फिर से आएंगे, वलकल वगैरह, रोज कैसे वस्त्र पहनने की आदत है, क्या खाने की आदत है। अब ब्रह्मा जी ने एक बार बता दिया, वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने जो बताया वैसे ही है, यही आत्मा है, हम ही आत्मा है। यह हाड़ मास का देह जो दिखता है वही आत्मा है। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, तो मैं नहीं आता, तुम जाओ। तो विरोचन वापस गया और वहां रुक गया, लेकिन इंद्र रुका नहीं। इंद्र फिर से गया, फिर ब्रह्मा जी ने और उसको पहेलियां बुझाई, और कालांतर में उसको आत्मा की प्राप्ति हो गई। उनसे जो प्रवाह बना मानवता का, वो अपना प्रवाह है।
वो जो बात है वो अपना ध्रुव सत्य है। भारत उस पर खड़ा है, भारत उसके कारण बना है। क्योंकि ये जब प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में सब कुछ मेरा है, वही आत्मा है, वही सर्वत्र है, अस्तित्व की एकता ये सत्य है, विविधता मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ नहीं, रिलेटिव ट्रुथ है। आप और मैं भिन्न है। आपका भोजन हो गया तो मेरा हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको अलग खाना पड़ता है, मुझे अलग खाना पड़ता है। लेकिन पुत्रों ने खा लिया सब, माता के लिए शेष नहीं रहा, तो माता कहती है कि आपका पेट भर गया, मेरा भोजन हो गया। तो आपको अलग खाना पड़ेगा, मुझे अलग खाना पड़ेगा, एक हद तक सत्य है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद दूसरा सत्य कि आपने खाया, मेरा पेट भर गया, ये मिथ्या है। तो ये दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है ने दुनिया है, उसमें से हमको जाना है। और इसलिए अपने यहां कहा कि जब तक इसमें हो तब तक इसका भी व्यवहार करना सीखो। ये है अनात्मा, इसको जानना अविद्या है, लेकिन ये आवश्यक है। उसी में लगे रहोगे तो अंधकार में फंसोगे, और केवल विद्या, केवल आत्मा के पीछे दौड़ोगे तो उससे ज्यादा गहन अंधकार में पड़ोगे। इस अविद्या से इस दुनिया में कैसे रहना, मृत्यु से कैसे बचना, शरीर को ठीक रख के पूरी आयु सकर्म अनुभव लेते हुए, सीखते हुए जीना, ये करो। और विद्या का व्यासंग करके अमरत्व को प्राप्त करो। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा मृद्यामृतम अश्नुते। एक है हम सब, ये कहने के बाद ये संतुलन आ गया। सारे पश्चिम के विचार में या सारे बाहर के विचार में एक अतिवादिता है, एक्सट्रीमिज्म है, हम ही सही बाकी सब गलत। और अगर आपको भौतिक संपत्ति चाहिए तो आपको आत्मा नहीं मिलेगा, और अगर आपको आत्मा चाहिए भौतिक संपत्ति नहीं मिलेगी। आप शरीर हो, शरीर का सुख मन मार के कमाओ, कमाओ, पैसा कमाओ, अच्छा जॉब करो, साहब रोज गाली देता है तो भी जी हुजूर करो, मन मार के ये सब करना है। तो बुद्धि, विचार, विज्ञान, अध्ययन छोड़ दो। क्या को पैसा मिल रहा है, आराम से हो, अपने मालिक बन गए, बस। वैज्ञानिक बनना है तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर ग्रांट मिलने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा ऑफिस में। ए प्री एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस, पहले से जो था ऐसा एक क्या कहते हो संज्ञान था, केवल संज्ञान। वो जानता होगा अथवा वो भी न जानता होगा, इसी से नासदीय सूक्त समाप्त होता है। अभी विज्ञान वहां पर आया है।